अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम कवर करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 17 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसकी हम एक्सरसाइज 7.1 को कवर करेंगे। क्योंकि बोर्ड के अंदर यूनिट नंबर 17 जो मैथ की बुक में यूनिट नंबर 17 है उसमें से 2 शॉर्ट्स बोर्ड में इंक्लूड हैं और इस चैप्टर्स के अंदर स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को जिनका सामना करना पड़ता है या जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, आज उन तमाम का सॉल्यूशंस भी मैं उनको बताऊंगा। और सबसे पहली चीज़ कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है एक्सरसाइज 17.1। सबसे पहले आज इसको डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। और एक्सरसाइज 17.1 करने से पहले आपको एंगल्स, क्योंकि आप लोगों ने एक्सरसाइज 17.1 में डिफरेंट ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, तो ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन से पहले जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है एंगल की कंस्ट्रक्शंस। तो एंगल की कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ कंपास। डी से तो आप एंगल बना लेते हैं, छोटी क्लासेस में आपने बनाए भी होंगे, लेकिन एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास आप लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स आपको ये भी बताता चलूं कि बोर्ड में इस यूनिट के 2 शॉर्ट इंक्लूड हैं और आपको एंगल की कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ कंपास एज अ शॉर्ट भी पेपर में आता है। तो चलें एक्सरसाइज 17.1 समझने से पहले आपको एंगल्स, तमाम एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सिखाता हूं। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। आप लोगों के सामने जो एंगल है वो है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड 105 डिग्री एंड 120 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये एंगल्स किन के दरमियान बनते हैं, कौन सा एंगल किस एंगल के दरमियान बनता है या इन बिटवीन बनता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ आपको पेपर में एज ए MCQs भी आती है। और एंगल की कंस्ट्रक्शन एज अ शॉर्ट पेपर में आता है। और जैसे 30 डिग्री का एंगल 0 और 60 के दरमियान बनता है, 45 का 0 और 90 के दरमियान में, 60 का एंगल ये मैं आपको बताऊंगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके आगे मैंने एरो क्यों लगाया है। 75 का 60 और 90 के दरमियान में, 90 का 60 और 120 के दरमियान में, 105 का 90 और 120 के दरमियान में, और 120 के आगे भी एरो लगा हुआ है। तो ये भी जब मैं एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो आपको इस चीज़ की भी समझ आ जाएगी। तो कौन सा एंगल पेपर में एज ये MCQs भी आता है कि 90 डिग्री का एंगल किन के बिटवीन बनता है, 60 का एंगल किन 2 एंगल्स के दरमियान बनता है, 45 का एंगल किन 2 एंगल्स के दरमियान बनता है। और ये आपको एक तो एज ए MCQs के लिए भी तैयार याद रखना है, और एक आपको ये चीज़ एज ए एंगल की कंस्ट्रक्शन में भी हेल्प आउट करेगी। तो स्टूडेंट्स ये देखें, आपके सामने एक लाइन सेगमेंट है, एनी लेंथ की कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें, कोई भी लेंथ की, ठीक है। पेपर में तो, बुक में तो गिवन होगी, लेकिन अभी फिलहाल हम कोई भी लेंथ की एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स पर मैं आपको, अगर आपने इसकी लेफ्ट साइड पर एंगल बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, अगर इसकी राइट साइड पर एंगल्स बनाना हो तो ये सारे एंगल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ आपने जो चीज़ करनी है वो ये है कि आपका जो कंपास है ना, ये कंपास, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ये है, ये अगर फॉर एग्जांपल इसके, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, ये थोड़ा सा मैं ढीला कर दूं इसको, अगर मैं ढीला करूँगा दोबारा टाइट करना है, तो ये आपका लूज़ नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपनी मर्जी से इसको ओपन ना करें तब तक ये ओपन नहीं होना चाहिए। ये इतना ढीला नहीं होना चाहिए कि आप हल्का सा यूँ करें और ये बंद हो जाए, हल्का सा यूँ करें तो ये ओपन हो जाए। ये इतना टाइट होना चाहिए कि जब तक आपकी मर्जी ना हो तब तक ना तो ये ओपन हो ना ये क्लोज हो। पहली चीज़, ये एंगल कंस्ट्रक्ट कर, ज्योमेट्री का काम करने से पहले आपके पास कंपास ठीक होना चाहिए और उसकी ये चीज़ टाइट होनी चाहिए, या पेचकस से इसको टाइट भी कर सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ब्लू मार्कर यूज़ करना है, और वो जो मार्कर होगा उसका और आपके, ये एक्चुअली में इसमें तो ऐसा नहीं पॉसिबल क्योंकि इसकी ये ग्रिप ऐसी है, लेकिन आप लोगों के ये दोनों जो मतलब कि इनका लेवल बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, मार्कर ज़्यादा ऊपर नहीं होना जैसे ये ऊपर है, ठीक है। तो आपका लेवल बिल्कुल ये सेम होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर तरीके से आप लोग, जैसे देखिए मैं अपनी मर्जी से ओपन या क्लोज कर रहा हूँ, ये चीज़, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। अगर ये चीज़ ठीक है तो आप इजीली एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने से पहले ये विद द हेल्प ऑफ कंपास आप कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करने से पहले आपको सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको पता होनी चाहिए। वो बात क्या है, तो सबसे पहले वो बता देता हूँ। आपके सामने ये देखिए, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट के 2 एंड है, एक लेफ्ट एंड है और एक राइट एंड है। तो लेफ्ट एंड पर जब एंगल बना रहे होते हैं और जब राइट साइड पर आप एंगल बना रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको वो डिफरेंस बता दूं। स्टूडेंट्स, ये देखें, आप जब लेफ्ट साइड पे एंगल बनाएंगे तो सबसे पहले आपने अपनी मर्जी से ये कंपास ओपन करना है, यानी कि आप स्टूडेंट्स पूछें सर कितना ओपन करना है, ये आपकी मर्जी होती है,
लेकिन लाइन सेगमेंट को देख के ओपन करना है, यानी इतना बड़ा ओपन ना करते कि आप आर्क लगाएं तो वो यहां जाके मीट कर रही हो। तो यानी कि मुनासिब सा ओपन करना है आपने। जब आपने एक दफ़ा ये ओपन कर लेना है तो उसके बाद आपने इसको ना तो बंद होने देना ना ये क्लोज, अपनी मर्जी से बंद या क्लोज नहीं होना चाहिए कंपस, ये टाइट होना चाहिए जैसे मैंने पहले बताया था। तो चलें सबसे पहले यहाँ से ये आपकी क्योंकि रजिस्टर्स पे लाइंस होती हैं तो उस लाइन के बिल्कुल पैरेलल यहाँ से आर्क स्टार्ट करें और ये आर्क यहाँ पे इसको मीट करेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब आप ये आर्क लगाएंगे तो स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है। स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ से ये सेमी सर्कल जो बना है, ये जो आर्क सेमी सर्कल टाइप है, इसमें यहाँ से एंगल 0 स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे एंगल ख़त्म होते हैं और ये 180 होता है। ओके, अब स्टूडेंट्स दो एंगल, सबसे पहले दो एंगल्स बनते हैं, वो दो एंगल्स कौन से हैं ये देखें। ये आप लोगों का तो कंपास की सिंपल वो निब सी होती है ना, तो वो उसी पेज पे उसी जगह पर आती है। यहाँ पे थोड़ा इश्यू है क्योंकि ये रबड़ है, तो ये लेकिन आपको समझाना मकसद है। ये आपने वहाँ पे रखना है जहाँ से आपने ये स्टार्ट यहाँ जहाँ पर ये एंड हुई थी, आपने उतना ही कंपास खुला रहने दें, कंपास नहीं हिलना चाहिए आपका। पहली आर्क लगाएंगे तो 180 की तरफ से जब आप पहली आर्क लगाएंगे तो वो होगी 120 की, और जब 120 पे रख के आप आर्क लगाएंगे कंपास उतना ही खुला होना चाहिए, तो वो होती है 60 की। किसकी आर्क होती है बेटा? 60 की। तो सबसे पहले दो एंगल बनते हैं। अब आपको समझ आई कि 60 और 120 पे एरो क्यों लगा हुआ था। तो ये सबसे पहले ये दो एंगल्स बनाए जाते हैं और इन्हीं को देखकर फिर बाकी एंगल्स भी कंस्ट्रक्ट होते हैं। ये 120 हो गया, ये हमें 60 डिग्री मिल गया। ओके, हमने कोई भी एंगल बनाने हो, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि सबसे पहले ये एंगल बनते हैं। अगर इसी तरह से आपने यही चीज़ राइट साइड पे बनानी हो, देखिए कंपास को मैंने एक दफ़ा भी नहीं हिलाया, तो अगर राइट साइड पे आप एंगल बना रहे हैं तो फिर आप कैसे आप आर्क ड्रॉ करेंगे? यार कहाँ तक होनी चाहिए? बिल्कुल इस लाइन की सीध में, वहाँ रोकनी है आपने। आपकी कॉपीज़ पे तो लाइंस होती हैं इसलिए आप लोग ईजिली रोक लेंगे इसको। अब यहाँ से जब राइट साइड पर आप एंगल बना रहे होंगे तो यहाँ से 0 डिग्री एंगल स्टार्ट होगा और यहाँ पर 180। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं, जब आप यहाँ पे 0 पे रख के पहली आर्क लगाएंगे तो वो कौन सी होगी? 60 की या 120 की? तो डेफिनेटली वो आर्क होगी 60 की। और जब दूसरी आर्क लगाएंगे तो वो कितनी की होगी? वो होगी 120 की। तो आप लोगों को लेफ्ट साइड और राइट साइड पर एंगल कंस्ट्रक्शन के दौरान ये जो प्रॉब्लम्स थी, आई होप कि ये आपको ये मेन डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, कि जब आप लेफ्ट साइड पे एंगल बना रहे होंगे, क्योंकि कोई भी एंगल बनाने से पहले ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, तो आप कोई भी एंगल इजीली बना सकते हैं। आई होप कि आप लोग ये चीज़ अंडरस्टैंड करके होंगे। तो चले आए चलते हैं, एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। जी स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट एंगल जो कंस्ट्रक्ट करना है वो है 45 डिग्री का। और 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें 45 डिग्री का एंगल किसके दरमियान बनता है? 0 और 90 के। एक बात आपने ये याद रखनी है, एज एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं। और सेकंड थिंग इज दैट कि 90 डिग्री का एंगल बनता है 60 और 120 के दरमियान। तो आप स्टूडेंट्स जैसे समझते हैं कि लेफ्ट साइड पे 60 और 120, ये देखें कंपास आपने अपनी मर्जी से एक दफ़ा जितना ओपन किया, इसके बाद इसको आपने एक जगह जितना ओपन कर लिया, इसके बाद आपने इसको छेड़ना नहीं है। यहाँ रखें, इस लाइन सेगमेंट के एक एंड पे रखें और यहाँ से रख के एनी लेंथ की एक आर्क ड्रॉ करें। एनी लेंथ की आपकी मर्जी होती है, ठीक है। यहाँ पे रख के जब आप पहली आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो होगी 120 की, और जब आप 120 पे रख के दूसरी आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो होगी 60 की। तो आप जानते हैं कि 90 का एंगल किसके दरमियान बनता है? 60 और 120 के दरमियान। तो 120 पे तो मैंने कंपास रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर ये आर्क यहीं लगा देता हूँ पहले ही। अब स्टूडेंट पूछते हैं सर कंपास उतना ही खुला रहेगा? जी बेटा, कंपास आपने उतना ही ओपन रखना जितना एक दफ़ा ओपन किया हुआ, और यहाँ रख के बिल्कुल इसके ऊपर रखते हैं, और यहाँ पे रख के जब ये आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास एंगल बनेगा 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल हम क्यों बना रहे हैं? आई होप स्टूडेंट्स आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि 90 डिग्री का एंगल हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद उसकी हेल्प से ही हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे रख के ये इसके बिल्कुल इसके ऊपर आनी चाहिए, ये थोड़ा सा जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया आपने, और ये आपके पास था 120 का। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ,
और लेफ़्ट साइड पे ये होता है 180 का, ये होता है 0 का और ये होता है 60 का। क्लियर? तो मैं ये मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ आ गई, क्योंकि बाकी एंगल्स ड्रॉ करते वक्त फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जस्ट आपने माइंड में रखना था 180, लेफ्ट साइड पे ये 180, ये 120, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया और यहाँ पर 0 है। अब आपने ये 90 है तो 90 और 0, ये 0 है, 90 और 0 के दरमियान आपने कौन सा एंगल बनाना है? 45 का। तो स्टूडेंट्स 45 का एंगल आप कैसे बनाएंगे? डेफिनेटली 0 और 90 का आप 0 पे रखें, कंपस को 0 पे रखें, यहाँ पे 0 पे रखें। कितना ओपन करना है? 90 तक ओपन कर लें, 90 तक यहाँ रख के ये आर्क लगा लें। वैसे हाफ से ज़्यादा ओपन करना होता है, लेकिन मैं 90 तक ओपन कर रहा हूँ। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती हाफ से ज़्यादा कितना होता है, इसलिए मैंने 90 बोल दिया। और फिर 90 पे रख के आप आर्क लगाएं, ये जहाँ मीट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स आपने उठाना है स्केल उठाकर आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? ये कौन सा एंगल आपने शो करना है? ये देखें स्टूडेंट, यहाँ रखें, इसको इस पॉइंट दोनों से ज्वाइन करें। तो स्टूडेंट ये है 45 डिग्री का एंगल। क्लियर? तो आई होप 30 डिग्री का और 45 डिग्री का एंगल आपको समझ आ गया होगा। 60 का तो ऑलरेडी आपको क्लियर है। अब आज हम बनाते हैं एंगल 75 डिग्री का। 75 डिग्री का एंगल किसके दरमियान बनता है? 60 और 90 के दरमियान में। तो 60 और 90, तो आप गौर से देखें 60 और 90 अगर आपको नज़र आ रहे हो तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये है 60, ये है 60 और ये है 90, इन दोनों के दरमियान में। तो स्टूडेंट ऐसे करते हैं, यहीं पे कंपास रखते हैं 60 पे। कितना ओपन करना है स्टूडेंट? ज़रा इतना ओपन कर लें कि इससे बाहर ड्रॉ हो ज़रा। ये इसका रूल होता है कि इस 60 और 90 के हाफ से ज़्यादा ओपन करना होता है, लेकिन मैं इसको आप ज़्यादा भी ओपन कर सकते हैं। मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि आर्क ज़रा बाहर ड्रॉ हो, ताकि नज़र आ जाए। अगर मैंने ज़रा कम ओपन किया तो वो आर्क मीट कर देंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगी। और आप यहाँ 90 पे रखें, ये लें। तो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है? ये है 75 का। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दें। तो स्टूडेंट ये एंगल था आपके पास, ये एंगल आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा एंगल बन गया आपके पास? ये 60 का था, यहाँ पर बन रहा है 75 का एंगल। ठीक है? तो अगर आपने 75 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना हो तो मैं ज़रा 45 का मिटा के भी आपको दिखा देता हूँ। तो डेफिनेटली ये है 75 का एंगल। पेपर में तो एक ही एंगल आएगा। ठीक है? तो मैंने ज़रा इसलिए ड्रॉ कर दिया ताकि बार बार वो ड्रॉ ना करना पड़े। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये है आपके पास 75 डिग्री का एंगल। इसी तरह से अगर आपने उसके बाद 90 का ड्रॉ करना हो तो 90 का तो ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, और उसके बाद रह गया है 105 का। तो स्टूडेंट 105 का किसके दरमियान बनता है? 90 और 120 के दरमियान। 90 और 120 के दरमियान कैसे बनाएंगे? ये देखें, 90 पे रखें कंपास को, 90 पे रखें कंपास को। कितना ओपन करना है? इतना ओपन करें कि आर्क्स थोड़ी ऊपर कर लें, कोई मसला नहीं। यहाँ पे रख करके ये इसको उठाएं। जितना एक दफ़ा ये ओपन कर लिया है, दूसरे एंड पर भी कंपास उतना ही ओपन होना चाहिए। ये थोड़ा सा इसको दोबारा से उठाना पड़ेगा आप यहाँ से, तो ये इसको यूँ मीट करिए। तो स्टूडेंट ये कौन सा एंगल है? तो स्टूडेंट ये एंगल है आपके पास 105 डिग्री का, जो बन रहा है 90 और 120 के दरमियान। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अगर हम 75 का एंगल मिटा दें, 75 का एंगल मिटा दें, और अगर हमने 105 का बनाना हो तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एंगल कैसे। जी, तो ये है 105 डिग्री का एंगल, 105 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। और 120 का तो आपको समझ आ गया होगा कैसे बनता है। जब आप पहली आर्क ड्रॉ करते हैं यहाँ पे रख के, तो वो 120 डिग्री का एंगल होता है। आई होप कि लेफ्ट साइड पे जिस तरह आपने एंगल बनाए हैं, राइट साइड पर आपको सिर्फ वो चीज़ समझ आनी चाहिए कि वहाँ पर 0 यहाँ से स्टार्ट होता है और 180 उस साइड पे एंड होता है। तो पहली आर्क 60 की होती है, दूसरी 120 की। तो बिल्कुल उसी तरह से इन बिटवीन एंगल जिस तरह मैंने लेफ्ट साइड पे बनाए हैं, इन बिटवीन एंगल्स आपने राइट साइड पे भी बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको विद द हेल्प ऑफ एंगल कंपास से नहीं बनाने आ रहे तो आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते और ना ही उसका शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड
आप कर चुके होंगे। स्टूडेंट्स, ये एंगल की कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ कंपास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर करना है। और अब मैं एक्सरसाइज 17.1 करने लगा हूँ, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करूँगा, 2, 3, 4, 5 यानी तमाम क्वेश्चंस कवर करूँगा। और उससे पहले ये टॉपिक क्लियर करना ज़रूरी था।